پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای शहादत। ईरानी सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई के शहीद होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर का बेटा, बहू, बेटी, दामाद और नवासा भी शहीद। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर और मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े पर गिरिया जारी। रोज़े के गुंबद पर सुर्ख परचम हटाकर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुक़द्दस रोज़ों पर इनकलाब की अलामत सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गईं। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की खबर पढ़ते हुए ईरानी टीवी एंकर फूट फूट कर रो पड़ा। بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरान में 40 रोज़ा कौमी सोग और 7 रोज़ा आम तातील का ऐलान। सरबरा ईरानी सुप्रीम काउंसिल अली लारेजानी सुप्रीम लीडर के जानशीन हो सकते हैं। ईरानी फौज का सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का ऐलान। जहर कुव्वत को बदतरीन सबक सिखाने का आज़्म। अमरीका और इसराइली हमलों में ईरानी रहबर आला के मुशीर अली शमखानी, आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी की शहादत की भी तस्दीक। वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादे और पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर की भी गुज़िश्ता रोज़ शहादत की तस्दीक की जा चुकी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को नया कमांडर इन चीफ नामजद कर दिया। अमरीका और इसराइल के हमलों में 201 ईरानी शहीद और 747 जख्मी हुए। गर्ल्स स्कूल पर सफाकाना हमले में शहादतों की तादाद 148 तक पहुंच गई। इसराइली फौज का गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान पर 1200 से ज़ायद बम और मिसाइल गिराने का एतराफ़। तकरीबन 200 लड़ाका तैयारों ने कार्रवाई की। अमरीका ने भी ईरानी अहदाफ पर मिसाइल हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। ईरान नए अमरीका और इसराइल के नए हमलों की जद में। तेहरान पर धमाकों से लरज़ उठा। सैयद ख़ानदान, कसर इंटरसेक्शंस, वनाक स्क्वायर और मुतहरी स्ट्रीट के इलाकों में मिसाइल हमले, जानी नुकसान का खदशा। ईरान की जानिब से इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल फायर कर दिए गए। तल अवीव, अशदोद और अस्कलान समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। एक मिसाइल मकबूजा बैतुल मक़दस में आ गिरा। तेहरान पर एक बार फिर अमरीकी और इसराइली हमले। ईरान के मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले, मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल। कतर में अल उदैद बेस भी निशाना। कई ईरानी मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए अड्डे पर आ लगे। कतर ने हमलों में 18 शहरी ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला। पाम जुमेरा पर भी एक ड्रोन गिरकर तबाह। बहरीन में एक ड्रोन इमारत से जा टकराया। अमरीकी बहरिया की बेस को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में भी अमरीकी अड्डे पर हमले किए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौजूदगी का मकाम CIA ने इसराइल को बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा, CIA को मालूम हुआ था तेहरान में हफ्ते को ईरानी क़यादत का आला सतह का इजलास होगा। मालूमात इसराइली हुक्काम को दी गई। अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर हदफ को निशाना बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर कराची में अमरीकी कौंसलेट के करीब एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के सरबराह के मुताबिक 8 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध ने कराची में अमरीकी कौंसलेट वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत कर दी। आला सतह की JIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला सिंध की अल्लामा शहनशाह नकवी, अल्लामा शब्बीर मीसमी और दीगर उलमा से राब्ते। शहरियों के जज्बात को हर सूरत काबू में रखने की दरख्वास्त।
कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवाम से कानून हाथ में ना लेने की दरख्वास्त। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए सोगवार दिन है, शहरी अपना एहतजाज पुरअमन अंदाज में रिकॉर्ड करवाएं। मोहसिन नकवी का पैगाम। नागवार खबर अमेरिकन कौंसलेट के बाहर सुनने को मिली है। ये इंतहाई तकलीफ़ की बात है, इंतहाई दुख की बात है। शहीद हो जाने वालों के खानवादों को सब्र की तलकीन करूँगा और आप सबसे अपील करूँगा कि इस मौके पर बाहमी इत्तेहाद और उल्फत, बाहमी यकजहती को मजबूत बनाते हुए हम अपनी इस गम का इजहार गम हुसैन की सूरत में करेंगे। मारूफ आलिम दीन अल्लामा शहंशाह नकवी की आवाम से एहतजाज पुरअमन रखने की अपील। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत पर अफसोस का इजहार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से खुसूसी पैगाम जारी, यादगार तस्वीर शेयर भी की गई। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 23 का हवाला देते हुए लिखा गया, मोमिनों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया। उनमें से कुछ ने तो अपना अहद पूरा कर दिया और कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वो जरा भी ना बदले। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत को अजीम जुर्म करार दे दिया। इस अजीम जुर्म के मुर्तकिबों और उनके सरबराहों को निदामत का बाइस बनाएंगे, मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। अमेरिका और इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली, अपने किए की कीमत चुकाएंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की गुफ्तगू। अमेरिका और इसराइल के रहनुमा गंदे मुजरिम हैं, ईरान पर हमले के बदले तबाहकुन ज़रमें सहना पड़ेंगी। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर का टेलीविजन पर खिताब। इस्तेमारी ताकतें किसी मुल्क में दाखिल होती हैं तो मकसद वसाइल लूटना होता है। अमेरिका में इक़्तिदार पर बैठा शख्स इसी लूटमार की जहनीत की मुकम्मल अलामत है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारेजानी का इंटरव्यू। कहा, अमेरिका और सहूनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया, हम भी अमेरिका और सहूनी रजीम का दिल जलाएंगे। इल्म है आयतुल्लाह खामनाई के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू में ईरानी रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज। इसराइली वजीर दिफा कार्ट्स का खामनाई की शहादत पर खुशी का इजहार। कहा कि जो इसराइल को तबाह करना चाहता था वो खुद तबाह हो गया। इसराइल मजीद भरपूर कार्रवाई जारी रखेगा। Third, the region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई की मजम्मत। कशीदगी के खात्मे और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। फ्रांस की ईरान से अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने की अपील। रूस की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई। जारहियत के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब। कहा, दुश्मन के तमाम अड्डों और असासों को जायज़ फौजी हदफ शुमार किया जाएगा। Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. Yet again, these attacks come at a time when renewed diplomatic efforts were underway to reach a peaceful and negotiated solution. पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का तनाज़ात का हल, सिफारतकारी और मुज़ाकरात से निकालने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ज़्यादा परवाज़ें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से मनसूख की गईं।
अफगान तालिबान की जहरियत के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। जवानों ने अफगान तालिबान मरकजी पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी फौजी जवानों ने शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिका सरहदी बाड़ अबूर की और तेज़ी से अफगान तालिबान की मरकजी पोस्ट की जानिब पेशकदमी की। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 352 तालिबान रजीम के अहलकार और खवारिज हलाक और 535 से ज़ायद ज़ख्मी। तालिबान रजीम के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 171 हो गई। 130 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 26 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपये और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा, 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 188 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई।